हरे कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास की अत्यंत पवित्र कामिका एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके मन और चेतना में सदैव परम भगवान मदन मोहन श्री कृष्ण निवास करें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। चलिए इस कामिका एकादशी के अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझे उसके महात्म्य के विषय में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी के विषय में अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार नारद मुनि ने भी ब्रह्मा जी से इसी विषय में प्रश्न किया था और उस समय ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि तुलसी को उगाने से भगवान कृष्ण के धाम में वास मिलता है। और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, इस शुभ दिन में भगवान विष्णु की विशेष उपासना करनी चाहिए और तुलसी देवी की सेवा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से मिलने वाला पुण्य पवित्र तीर्थों में निवास और स्नान करने से प्राप्त पुण्य के बराबर भी नहीं है, उससे अधिक है। और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो इस कामिका एकादशी का नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करे। जिस प्रकार कमल दल जल से अछूता रहता है, उसी प्रकार इस कामिका एकादशी के प्रभाव से मनुष्य हर प्रकार के पापों से दूर हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी पत्र से इस दिन भगवान श्री हरि की उपासना करता है, उन्हें अर्पित करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। उसके स्पर्श मात्र करने से शरीर शुद्ध हो जाता है और तुलसी देवी की वंदना करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। तुलसी देवी को जल अर्पण करने से या उन्हें स्नान करवाने से यम के भय से मुक्ति मिल जाती है। और जो मनुष्य तुलसी देवी के पत्र और पुष्प या पौधे को उगाता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के धाम में वास मिलता है। जो विशेषकर कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और इसलिए इस एकादशी के दिन तुलसी देवी को प्रणाम करने वाला, घी का दीपक अर्पित करने वाला और इस प्रकार उनकी सेवा करने वाले मनुष्य के कितने पुण्य कर्म हैं, उसका अनुमान स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं लगा सकते। अगर दूसरे फलों की बात की जाए तो इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से भी मुक्त हो सकता है। और जो मनुष्य इस एकादशी की महिमा का श्रवण मात्र भी कर लेता है, उसे भी भगवान विष्णु अपना धाम प्रदान करते हैं। इतनी महिमावान है ये कामिका एकादशी। तुलसी देवी की अगर कोई भी व्यक्ति जाने या अनजाने में भी सेवा कर लेता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होती है और उसमें कोई संशय नहीं है। तो चलिए इसी के उपलक्ष्य में हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये घटना अधिक पुरानी नहीं है, अभी कुछ वर्षों पहले की ही है। आज से कुछ वर्षों पूर्व रशिया में अरुण लोचन नाम के भगवान श्री कृष्ण के एक 30 वर्षीय रशियन भक्त रह रहे थे। जब वे एक बालक थे तो उनकी माता ने अनजाने में ही तुलसी के पौधों को विकसित किया था और रशिया की तीव्र सर्दी में भी उनकी देखभाल करने लगी थी। शुरू शुरू में तो उन्हें लगा कि ये भी बाकी पौधों जैसा कोई सामान्य पौधा है, लेकिन धीरे धीरे तुलसी देवी की आध्यात्मिक शक्ति का उन्हें अनुभव होने लगा। उनकी माता धीरे धीरे तुलसी देवी की सेवा और पूजा के प्रति आकृष्ट होने लगी। वो इतनी आकृष्ट हो गई कि अन्य पौधों की तुलना में उन्होंने सबसे अधिक देखभाल, सेवा तुलसी के पौधे की। समय के साथ साथ उन्हें इस बात का भी अनुभव हुआ कि तुलसी की सेवा करने से उनका जीवन शांत, स्थिर और प्रसन्नचित्त रहने लगा है। अपनी माता को इस प्रकार तुलसी देवी की सेवा करते हुए देखकर अरुण लोचन भी उसके प्रति आकृष्ट हुआ और उसने भी माता की सहायता करते हुए तुलसी सेवा करना आरंभ किया। अब अनजाने में ही की गई तुलसी सेवा के कारण उन दोनों को अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई। कुछ समय बाद वे इस्कॉन के कुछ भक्तों से मिले जो कि मार्ग पर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें बेच रहे थे। अरुण लोचन ने उनसे कुछ पुस्तकें खरीदी और फिर उन्हें पढ़ना शुरू किया। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनकी माता ने भी इन पुस्तकों को पढ़ा और वो भी कृष्ण भावनामृत की ओर आकृष्ट हुई। कुछ समय बाद अरुण लोचन मंदिर में पूर्णकालीन भक्त के रूप में जुड़ गए और वहां जाकर उन्हें और उनकी माता को पता चला कि जिस पौधे की वे अनजाने में ही सेवा कर रहे थे, वे तो स्वयं भक्ति देने वाली तुलसी महारानी थी। इस प्रकार तुलसी देवी के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति
और दृढ़ बन गई। अरुण लोचन जिस मंदिर में सेवा करते थे, उस यूरोलोवा के मंदिर में वास्तव में वेदी पर तुलसी देवी के चित्र की ही पूजा की जाती थी, क्योंकि वहाँ पर ठंड के कारण तुलसी देवी विकसित नहीं हो पा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अरुण लोचन के घर में उनकी माता के द्वारा अनेक तुलसी के पौधों को बड़े भक्ति और प्रेम से विकसित किया गया था। अरुण लोचन ने अपनी माता से विनती की कि वे तुलसी के पौधे मंदिर में दे आए, जिससे भक्तगण विधिवत उनकी पूजा कर सके। अरुण लोचन की माता ने ना चाहते हुए भी तुलसी के सभी पौधों को मंदिर में अर्पित कर दिया और आज भी वहाँ तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं और उन तुलसी देवी की सेवा वहाँ के सभी भक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अनजाने में ही की गई तुलसी सेवा से इतना बड़ा लाभ मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस कामिका एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से तुलसी देवी की पूजा अर्चना करे और सामान्य दिनों में भी ये पूजा अर्चना और सेवा करता रहे, तो उसे कितना अधिक फल प्राप्त हो सकता है। विशेषकर एकादशी तिथि तुलसी देवी की पूजा और उपासना के लिए विशेष बताई गई है और इससे भगवान श्री कृष्ण अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को अपने से अधिक अपने भक्त प्रिय हैं और तुलसी देवी उनकी सबसे प्रिय और नित्य पार्षद हैं। जब कोई बद्ध जीव इस भौतिक संसार से मुक्त होकर भगवान के आध्यात्मिक जगत में जाता है, तो सबसे पहले तुलसी देवी ही उनका स्वागत करती हैं और वही उस जीवात्मा को भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती हैं। तुलसी देवी की कृपा के बिना किसी को भी कृष्ण भक्ति या सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। इस कामिका एकादशी का महात्म्य वर्णन करते हुए कहा गया है कि कामिका एकादशी एक ऐसा दिन है जो उसके पालनकर्ता को कभी नष्ट ना होने वाला पुण्य देता है। जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे 200 ग्राम सुवर्ण या 800 ग्राम चांदी दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। हिमालय में केदारनाथ का दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और जंगलों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से, गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वो सारा पुण्य फल इस कामिका एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से मिलता है। जो व्यक्ति इस मंगलमय एकादशी का पालन करता है, उसकी पूजा स्वयं देवता, गंधर्व और नागलोक के वासी करते हैं और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस कामिका एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आज के इस शुभ और मंगलमय पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और कथा। आइए हम अपने पुराणों से एक ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करते हैं जो हमारे मन और कर्ण द्वार से हमारी चेतना को शुद्ध करेगी और इस पर्व को और अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक बना देगी। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भगवान की कृपा से इस ब्राह्मण दंपति को एक पुत्र प्राप्त हुआ था। ये पुत्र 12 वर्ष का हो गया था और अब उसकी मृत्यु होने वाली थी। अचानक उन्हें समाचार मिला कि नदी में डूब जाने से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। वे दोनों ब्राह्मण पति पत्नी उसी क्षण नदी किनारे पहुंचे और जाकर देखा तो उनका पुत्र मृत अवस्था में लेटा हुआ था। अपने पुत्र को गोद में उठाकर वे दोनों ही ब्राह्मण दंपति हृदय द्रावक क्रंदन करने लगे और इस प्रकार 1 महीना बीत गया और फिर एक चमत्कार हुआ। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक महान और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा हड़धनवा। राजा ने अपने पिता चित्रधनवा से इस विशाल राज्य को प्राप्त किया था और कुशलता पूर्वक राज्य करते थे। उनकी एक सुंदर रानी थी और 4 पुत्र तथा 1 पुत्री भी थी। राजा हड़धनवा के कुशल राज्य कारोबार से उनकी प्रजा उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट भी थी। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा हड़धनवा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में चले गए। शिकार के पीछे भागते भागते राजा अकेले ही काफी दूर निकल गए और वे रास्ता भटक गए। प्यास के कारण उनका गला सूख रहा था। राजा ने पास में ही एक झील देखी। अपने घोड़े से उतरकर उन्होंने झील का शीतल जल पिया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जब राजा विश्राम कर रहे थे तो वहाँ एक तोता आया और कुछ बोलने लगा। अब राजा इतने विद्वान और निपुण थे कि वे पशु पंछियों की भाषा को भी समझ पाते थे। अब तोते ने राजा को सुनाई दे उतनी तेज आवाज में कहा, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। इतना बोलकर तोता रुक नहीं गया। उसने इसी वाक्य को अनेक बार दोहराया।
कुछ समय बाद राजा के सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और राजा भी उनके साथ वापस अपने महल में चले गए। लेकिन उस तोते की आश्चर्यजनक बात ने राजा के मन को विचलित कर दिया था। वे बार बार उसी विषय में सोच रहे थे कि ये तोता मुझे ऐसा क्यों कह रहा था। कुछ समय बाद महान ऋषि वाल्मीकि वहां आते हैं। राजा को इस प्रकार विचारमग्न अवस्था में देखकर ऋषि वाल्मीकि ने राजा से पूछा, हे प्रिय राजा, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? ऋषि के प्रश्न को सुनकर राजा ने उस दिन के संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन कह सुनाया और राजा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मेरे मन में यही प्रश्न बार बार उठ रहा है कि वह तोता ऐसा क्यों बोल रहा था, उसकी बात के पीछे क्या मर्म छिपा हुआ था। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। तब वाल्मीकि ऋषि कुछ समय ध्यान मग्न होकर अतीत के उस अंश को सुलझाने का प्रयास करने लगे। कुछ क्षण बाद अपने नेत्र खोलकर ऋषि वाल्मीकि ने राजा से कहा, हे राजन, वह तोता आपके पूर्व जन्म का पुत्र था। बस इतना कहकर ऋषि वाल्मीकि राजा के पूर्व जन्म की एक कथा सुनाने लगे और वो कथा इस प्रकार थी। पूर्व जन्म में राजा हड़धनवा एक ब्राह्मण थे। उनका नाम सुदेवा था और उनकी एक सुंदर और पतिव्रता पत्नी थी जो कि ऋषि गौतम की पुत्री गौतमी थी। सुदेवा और गौतमी वैदिक आदेशों के अनुसार एक आदर्श दंपति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। उनके जीवन में बस एक ही दुख था और वो था निसंतान होने का। अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद ब्राह्मण सुदेवा ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, इतने वर्षों के बाद भी हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है। मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा तर्पण करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे अपने इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। सुदेवा की बात सुनकर उसकी पत्नी गौतमी, जो कि अत्यंत विद्वान और धीर थी, उसने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पतिदेव, आप ये किस प्रकार की बातें सोच रहे हैं? आप एक वैष्णव है और एक वैष्णव कभी भी इस प्रकार विलाप नहीं करता। क्यों न हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना और तपस्या करें। अगर वे हमारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तो अवश्य ही वे हमें पुत्र प्रदान करेंगे। ये सोचकर सुदेवा और गौतमी ने भगवान श्री हरि की तपस्या करना प्रारंभ किया। अनेक प्रकार की तपस्या और नाम जप करते करते उन्हें 4000 वर्ष व्यतीत हो गए और अंत में भगवान नारायण उनकी तपस्या और आराधना से प्रसन्न हुए। अपने वाहन गरुड़ के ऊपर आसीन भगवान श्री नारायण अत्यंत तेजोमय और कांतिमय लग रहे थे। उन्होंने सुदेवा से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। बताइए आपको क्या वर चाहिए? तो सुदेवा ने कहा, हे मेरे प्रिय प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपया आप हमें एक पुत्र प्रदान करें। सुदेवा की बात सुनकर भगवान नारायण ने अत्यंत गंभीर वाणी में कहा, हे सुदेवा, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। इसके सिवा तुम कुछ और मांग सकते हो, क्योंकि आने वाले 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान योग नहीं है। बस इतना ही सुनना था कि सुदेवा ब्राह्मण उसी समय मूर्छित हो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने 4000 वर्षों तक तपस्या की और अंत में भगवान स्वयं मुझे ये कह रहे हैं। इस बात को सहन ना कर पाने के कारण वे मूर्छित हो गए। अब देखिए, भगवान से भी ज्यादा कृपालु भगवान के भक्त होते हैं। सुदेव ब्राह्मण को इस अवस्था में जब गरुड़ जी ने देखा तो वे सुदेवा के पास जाकर उन्हें उठाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप तो करुणा सिंधु हैं, कृपया आप इस ब्राह्मण को एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। गरुड़ की बात सुनकर भगवान श्री हरि मुस्कुराए और उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम भी मेरे जितने ही सामर्थ्यवान हो, इसलिए ऐसा करो कि तुम इस ब्राह्मण को वर दे दो और फिर तुम्हारे वचन को पूर्ण करने के लिए मैं इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान कर दूंगा। ये सुनकर गरुड़ जी प्रसन्न हो गए और जब कुछ समय बाद सुदेवा ब्राह्मण की चेतना वापस आई तो गरुड़ ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण देव, आप चिंतित ना हो, मैंने भगवान से प्रार्थना की है और वे अवश्य ही आपको एक पुत्र प्रदान करेंगे। ये बात सुनकर सुदेवा ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद गौतमी ने गर्भ धारण किया और उन्होंने एक तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम सुखदेव रखा गया। यह बालक अत्यंत विद्वान था। वह शास्त्रों का अध्ययन करता था, भगवान की पूजा अर्चना करता और सभी सद्गुणों को धारण करने वाला था। अब एक दिन क्या हुआ कि महान देवल मुनि सुदेवा ब्राह्मण के घर पर पधारे। गौतमी और सुदेवा ने उनका उचित आतिथ्य सत्कार किया और देवल मुनि उनसे प्रसन्न हुए। जब सुदेवा और गौतमी ने देवल ऋषि को कहा कि वे उनके पुत्र सुखदेव को आशीर्वाद प्रदान करें, तो उस समय देवल ऋषि अत्यंत गंभीर हो गए और उन्होंने कहा कि आपके पुत्र का आयुष्य अत्यंत कम है। जब वह 12 वर्ष का होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी।
देवल मुनि की बात सुनकर सुदेवा और गौतमी अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन विधाता के लेख को कौन मिथ्या कर सकता है। जब सुखदेवा 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन वह नदी में स्नान करने गया हुआ था। कुछ समय बाद उसके मित्र ने आकर सुदेवा को सूचना दी कि नदी में डूब जाने के कारण सुखदेव की मृत्यु हो गई थी। अब ये सुनकर सुदेवा और गौतमी सीधे भागकर नदी किनारे गए और वहां उन्होंने अपने मृत पुत्र के शरीर को लेटा हुआ देखा। अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर सुदेवा और गौतमी विलाप करने लगे। अपने पुत्र के सुंदर मुख को देखकर बार बार कहने लगे, हे पुत्र, वापस आ जाओ। हे प्रभु, कृपया हमारा पुत्र हमें लौटा दीजिए। जब सुदेवा और गौतमी इस प्रकार अपने पुत्र के शोक में संतप्त थे और रो रहे थे, उस वक्त अत्यंत भारी वर्षा शुरू हो गई। ये दोनों पति पत्नी अपने पुत्र मोह में इतने लिप्त थे कि वे लगातार अपने पुत्र का शोक कर रहे थे, रो रहे थे और भगवान को आर्तनाद से प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रकार बिना कुछ खाए पिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हुए और रोते हुए 1 महीना बीत गया और उन्हें पता ही नहीं चला। अब उनका सौभाग्य ये था कि ये 1 महीना पुरुषोत्तम मास का था, तो इस प्रकार से उन्होंने अनजाने में ही संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के दौरान उपवास, भगवान की आराधना और तपस्या की थी। इसलिए 30वें दिन भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तो सुदेवा और गौतमी अपने पुत्र की ओर देखते हुए उसे पुनर्जीवित करने के लिए भगवान से याचना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने उस ब्राह्मण पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया कि ये बालक 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा और उसके बाद वह मेरे धाम में वापस आएगा। भगवान की बात सुनकर सुदेवा ब्राह्मण और गौतमी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनका शेष जीवन अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। यही सुदेवा ब्राह्मण जब राजा हड़धनवा बनकर आते हैं तो उन्हें अपने आध्यात्मिक उद्देश्य का स्मरण करवाने के लिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनका ही पूर्व जन्म का पुत्र, जिनसे वे अत्यधिक आसक्त थे, वही आकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन का संदेश प्रदान करता है और वो भी तोते के रूप में आता है। तो इस प्रकार राजा हड़धनवा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के प्रति सचेत हो जाते हैं, आने वाले पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं और जीवन के अंत में भगवत धाम वापस जाते हैं। इस कामिका एकादशी के दिन सबसे पहले तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान के सामने हाथ में गंगाजल लेकर इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन इस महामंत्र की कम से कम 8, 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है, ऐसा फल जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एकादशी के दिन संपूर्ण दिन में उपवास का पालन किया जाता है। उपवास यानी कि 2 प्रकार। पहला तो भगवान के साथ अधिक से अधिक जुड़े हुए रहना, उनके नजदीक रहना, यानी अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान की दिव्य कथाओं को सुनना, कीर्तन करना और हमारे दिव्य ग्रंथों का अध्ययन या पठन करना। और दूसरा उपवास होता है शरीर का तप, यानी इस दिन हम किसी भी प्रकार का अन्न जैसे कि गेहूं, बाजरा, दाल, चावल ये सब चीजें नहीं ले सकते। अन्न या अन्न से बना हुआ कोई भी पदार्थ एकादशी के व्रत में नहीं लिया जाता। अगर आपको आवश्यकता लगती है, कोई बीमार है, बच्चा है या वृद्ध है, गर्भवती महिला है, तो उन सब के लिए एकादशी प्रसाद लिया जा सकता है। वे फलाहार भी कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेकिन किसी को भी अन्न लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा और मनोभाव के साथ संपूर्ण दिन में एकादशी व्रत का पालन करके अगले दिन प्रातः काल में इसका पारण करना होता है। और इस बार जो कामिका एकादशी आ रही है उसका पारण करने का समय है 22 जुलाई मंगलवार के दिन सुबह 5:38 से लेकर 7:08 के बीच में। इस कामिका एकादशी की विस्तृत व्रत विधि हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। कामिका एकादशी का पारण करते हुए अपनी क्षमता अनुसार आपको जिस स्थान पर उचित लगे वहां पर कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि चातुर्मास का समय दान देने के लिए विशेष बताया गया है। अगर आपने हमारे चातुर्मास का पालन कैसे करें ये व्रत विधि वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने ये जाना होगा कि इस चातुर्मास में महत्वपूर्ण दिनों पर कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए।
आप अपने आसपास के किसी मंदिर में दे सकते हैं, सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दे सकते हैं, या फिर धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, वैदिक संस्कृति का प्रचार करने के लिए दे सकते हैं। और उसके बाद भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए किसी भी अन्न प्रसाद के साथ आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इस कामिका एकादशी व्रत का पालन करता है, वो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय हो जाता है, और उसके बाद न इस जन्म में न ही आने वाले किसी जन्म में उसे कभी भी भौतिक संसार की माया कष्ट नहीं पहुंचाती। तो इसलिए भी चातुर्मास के विशेष समय में आने वाली इस कामिका एकादशी का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करते हुए इस कामिका एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने का प्रयास करते हैं। की रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति नहेले अमार, अशेष माया ते मन मगन होईल, वैष्णवे तिलेश मात्र रतिना जन्मील, विषय भूलिया अंध हैनु दीवानीशी, गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची, इहारे करिया जय छाड़न नाया, साधु कृपा बिना नाही क उपाय, अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, ए बार नारो तमे करह निस्तार, की रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।